नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आज आपको आज से 40 या 45 साल पुराने भारत की तरफ ले जाता हूँ और उसकी याद दिलाता हूँ। जो लोग 80 से 90 के दशक में पैदा हुए हैं, वो शायद मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छा महसूस करेंगे और वो अपनी यादें तरोताज़ा करेंगे। उस समय हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, टेलीफ़ोन नहीं हुआ करते थे। टेलीफ़ोन हुआ करते थे तो उनकी पहुंच बहुत अच्छे घराने के व्यक्तियों के पास थी। जो धनाढ्य लोग थे उनके घर पे ही फ़ोन हुआ करते थे। जो सरकारी अधिकारी हुआ करते थे उनके पास ही टेलीफ़ोन हुआ करते थे। उस समय सिर्फ हमारे पास कम्युनिकेशन का साधन एक ही था, वो था चिट्ठियाँ। वो बड़ा ही खूबसूरत दौर था, बड़ा ही अच्छा दौर था। लोगों के पास वक्त ही वक्त था। जब चिट्ठियाँ आया करती थीं तो इतनी खुशी हुआ करती थी। जब डाकिया किसी मोहल्ले में, किसी गली में प्रवेश करता था तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी। बच्चे खुशी से दौड़ते हुए उस डाकिया के पीछे भागते थे। कहते थे, कोई हमारी चिट्ठी आई है, हमारी मम्मी ने पूछा है कि हमारी कोई चिट्ठी आई है, हमारे पापा ने कोई चिट्ठी भेजी है, या हमारे भाई ने कोई हमारे लिए चिट्ठी भेजी है। इस तरह की भावनाएं हुआ करती थी। चिट्ठियाँ दो प्रकार की होती थी। एक अंतर्देशीय जो ब्लू कलर का हुआ करता था, एक साइड पर टिकट लगी होती थी, एड्रेस लिखने का कॉलम हुआ करता था और उसके खोलने पर 4 पेज हुआ करते थे। दूसरा था पोस्ट कार्ड, पीले कलर का हुआ करता था। शायद आप बहुत सारे लोगों ने जो 90 के बाद पैदा हुए उन्होंने भी पोस्ट कार्ड देखा होगा। तो उस पर हम अपनी फीलिंग्स को लिख करके भेजते थे और उन चिट्ठियों को पहुंचने में 2 या 3 दिन लगते थे। कभी कभी महीनों लग जाया करते थे अगर चिट्ठियां भटक जाया करती थी। तो उन चिट्ठियों का बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार हुआ करता था। ऐसा लगता था कि चिट्ठियां हमारे दिल की बात कह रही हैं। पुरानी फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि कुछ हीरो हीरोइन चिट्ठियों को पढ़ते थे तो उन चिट्ठियों में शक्ल दिखाई देती थी। वो क्या दौर था। जब हम पढ़ते थे, छोटे थे, तब हमने देखा है। तो जब लोग चिट्ठियाँ पढ़ते थे ऐसा लगता था कि सामने बैठा व्यक्ति हमसे बात कर रहा है। जब मोहल्ले बस्तियों में डाकिया यानी पोस्टमैन आया करता था तो हर घर से बच्चे ऐसे दौड़कर उसके पीछे भागते थे, पूछते थे, डाकिया जी कोई हमारी चिट्ठी आई है। हमारी मम्मी पूछ रही हैं कि हमारे पापा ने कोई चिट्ठी भेजी है, हमारे चाचा ने कोई चिट्ठी भेजी, हमारे दादा ने कोई चिट्ठी। तो डाकिये का इस तरीके से स्वागत हुआ करता था। इतनी वैल्यू थी डाकिये की। डाकिया से लोगों के दिल के कनेक्शन जुड़े थे। कुछ चिट्ठियाँ ऐसी हुआ करती थी जिन पर लिखा हुआ सिर्फ उसी व्यक्ति को मिले, पर्सनल किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिखा होता था कि उसी को व्यक्ति को मिले। तो उस समय डाकिया भी बड़े अच्छे हुआ करते थे, आज भी अच्छे हैं, अपनी बेहतरी से काम करते हैं। उसी व्यक्ति को दिया करते थे जिसके लिए वो लिखा है। उस समय जो चिट्ठियों को लिखने का तरीका क्या था मैं आपको बताता हूँ। बड़ा ही खूबसूरत था, बड़ा ही सम्मानजनक था। लोग लिखते थे, सेवा में सविनय निवेदन यह है कि मैं यहाँ राजी खुशी से हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी कुशल मंगल से हों और मैं आपके भविष्य की बेहतरी की कामना करता हूँ। इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी और उसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी जाती थी। बहुत खूबसूरत एक सेंटेंस हुआ करता था कि कम लिखी तो ज़्यादा समझो। तो वो ऐसा लगता था कि किसी ने गागर में सागर भर दिया। बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती थी कि बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, बच्चों को प्यार, आपका भाई बेटा, इस तरह की चीज़ें लिखी जाती थी। कुछ अर्जेंट चिट्ठियाँ हुआ करती थी जैसे कि बहन या किसी और के द्वारा भेजी जाती थी। तो उस पर लिखा रहता था कि भाई, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मैं यहाँ बहुत मुसीबत में हूँ, आप खाना वहाँ खाएं तो पानी यहाँ पी। इस तरह के शब्द हुआ करते थे। बड़ा ही खूबसूरत दिन था, वो दौर था। मैं याद करता हूँ तो बड़ा अफसोस होता है। वो भी क्या दौर था जब लोगों के पास वक्त ही वक्त था।
एक और चीज़ याद कराना चाहता हूँ मैं, जब शाम को सर्दियों के मौसम में हमारे बूढ़े बुजुर्गों के द्वारा अलाव लगाए जाते थे। शायद आज के कुछ युवा बच्चे नहीं जानते हो अलाव क्या होता है, अघियाने भी बोलते हैं गाँव में। शाम को जब अलाव लगते थे, अघियाने लगते थे, तो हम छोटे छोटे बच्चे शाम को 5 बजे शाम होते ही हमारे बूढ़े बुजुर्ग हमसे बोलते थे कि जाओ लकड़ी इकट्ठी करके लाओ, कंडे इकट्ठे करके लाओ। तो हम लोग कंडे इकट्ठे करके एक जगह इकट्ठा कर दिया करते थे, जैसे रोड के पास, चौराहे पे, नुक्कड़ पे, या किसी के आंगन में, या कहीं जो बाहर उसके घर के पास बहुत ज़्यादा जगह हुआ करती थी, तो वहाँ इकट्ठे करते थे। तब आग लगाई जाती थी, तो हमारी बस्ती के, मोहल्ले के, यहाँ तक आसपास के कुछ बड़े गाने लगा करते थे गाँव में, तो पूरे गांव के लोग वहाँ इकट्ठे हुआ करते थे। बड़ा ही खूबसूरत दौर हुआ करता था। तो ऐसा लगता था कि मिनी संसद लग रहा हो। सब अपने अपने दौर की कहानियाँ सुनाया करते थे। वो बुजुर्ग बड़ी रोचक कहानियाँ सुनाया करते थे कि उस समय ये दौर था, बैलगाड़ियाँ चलती थी, हम किस तरीके से पैदल अपने रिश्तेदारियों में जाया करते थे, कैसा खाना हुआ करता था, कैसा पीना हुआ करता था। उस समय शुद्ध खाना था, शुद्ध पानी था, शुद्ध वातावरण था, शुद्ध हवा थी और शुद्ध लोग थे। लोगों के दिलों में भावनाएं भी शुद्ध थी। एक गांव का बच्चा सभी का बच्चा हुआ करता था। एक पड़ोस का भाई सभी का भाई हुआ करता था। एक गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी और बहन हुआ करती थी। किसी का रिश्तेदार आता था तो पूरे परिवार में, पूरे मोहल्ले में उसका ऐसे स्वागत हुआ करता था, पता नहीं वो कौन है। इस तरह की कंपटीशन हुआ करती थी कि आज आपका रिश्तेदार हमारे यहाँ रुकेगा और कल आपके यहाँ रुकेगा, परसों आपके यहाँ रुकेगा। तो इस तरह से आपस में एक बहस हुआ करती थी, एक तरह से जिद हुआ करती थी कि ये आपका रिश्तेदार नहीं है, हमारा रिश्तेदार। आज के दौर में तो पता ही नहीं चलता कि कौन किसका रिश्तेदार है, आया कब आया, कब गया। तो जब अघियाने लगते थे तो लोग अपनी अपनी कहानियाँ सुनाया करते थे, अपने अनुभव सुनाया करते थे, एक्सपीरियंस सुनाया करते थे। तो वहाँ एक जगह पर बहुत सारी सलाह हमको फ्री में मिल जाती थी, मुफ्त में मिल जाती थी। कानूनी सलाह वहाँ मिलती थी, लोग अपने पुराने केसेस के बारे में बताया करते थे। स्वास्थ्य सलाह मिल जाया करती थी, कोई कहता था अरे मेरे बेटे को ये दिक्कत हो गई है, ठीक नहीं हो पा रहा है, या मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है, मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता है। तो वहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग हुआ करते थे, अपने अनुभव के अनुसार सलाह दिया करते थे। बड़ी ही कामगार सलाह थी वो। मेरे पापा, मेरे दादा के द्वारा बताई गई बातें आज भी मुझे याद हैं, और वो बातें 100% हर मौके पर सत्य साबित हुई। पहले मेरे पिताजी कहा करते थे, बेटा हर चीज़ में बंटवारा हो सकता है, पढ़ाई करो, पढ़ाई में किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं, कोई बंटवारा नहीं। दुनिया बड़ी जालिम है, आपको अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगी। तो आप अपने आप को बेहतर और मजबूत बना के रखना। तो इस तरह की सलाह मुझे आज भी याद है मेरे पापा की। किसी का रिश्तेदार आया करता था तो पूरा मोहल्ला उसको विदा करने गांव के बाहर पर जाता था। किसी की बहू पहली बार जब विदा होती थी तो उसको उस मोहल्ले की महिलाएं, बच्चे उसको गांव के बाहर तक विदा करने जाया करते थे। अगर किसी की बेटी विदा होती थी, पहली बार ससुराल जाया करती थी, तो उस मोहल्ले की सारी महिलाएं, मोहल्ले की क्या, आस पड़ोस के मोहल्लों की भी महिलाएं उसको गांव के बाहर तक विदा करती थी। सभी लोग पैर छूते थे, पैसे देने का रिवाज था। अपने हिसाब से 10-20 जितना ही बनता था, जो मेहमान हुआ करता था उसके बेटों को भी 10-20 रुपये दिया करते थे। उस समय बड़ा ही खूबसूरत दौर था। बेटी किसी एक व्यक्ति की नहीं हुआ करती थी, पूरे गांव की हुआ करती थी। दामाद एक व्यक्ति का नहीं हुआ करता था, पूरे गांव का हुआ करता था। सभी लोग बड़े अच्छे से सत्कार करते थे, सम्मान करते थे। किसी को व्यक्ति को अगर रास्ता पूछना हो तो उसे रास्ता नहीं बताते थे। उस व्यक्ति के घर तक सुरक्षित छोड़ के आना वो अपनी जिम्मेदारी समझते थे। आज हम आधुनिकता के दौर में पता नहीं कहाँ से कहाँ आ चुके हैं। हमारे पास वक्त ही नहीं बचा है।
आज पूरे नाते रिश्तेदारी सारी चीज़ें एक छेंच के स्क्रीन पर आकर सिमट के रह गई हैं। छेंच का स्क्रीन से मतलब मेरा मोबाइल से। आज सारे नाते रिश्ते, सारी भावनाएं, फीलिंग्स सब इस छेंच के स्क्रीन पर ख़त्म हो गई। आज हमको हमारे पास में बैठे पड़ोसी के दर्द का एहसास नहीं है। हमारे बगल में बैठी माता पिता, बूढ़े माँ बाप, दादी बाबा, इनके दर्द का एहसास नहीं है, उनकी ज़रूरतों का एहसास नहीं है। और हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे जिनको हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, उनकी हम हालचाल पूछते हैं। क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आप सोए कि नहीं सोए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो करते हैं। एक आजकल तो बड़ा ही एक ट्रेंड चल रहा है बाबू वाला, मेरे बाबू ने खाना खाया, सोया नहीं सोया, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें अपने पड़ोसी के दर्द का एहसास नहीं है, हमारे पड़ोस में बैठे किसी व्यक्ति का दर्द का एहसास नहीं है, उसकी ज़रूरत का एहसास नहीं है। पहले ये दौर था किसी एक पड़ोसी के यहाँ खाना ख़त्म हो जाता था तो पूरा मोहल्ला मिलकर उसके घर खाना पहुँचाता था। कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती थी सब लोग मिलजुल कर उसके साथ खड़े होते थे। एक व्यक्ति की परेशानी नहीं हुआ करती थी, पूरे समाज, पूरे गांव की परेशानी हुआ करती थी। आज हम न जाने कहाँ आ चुके हैं। करें भी क्या साहब, ये डिजिटल ज़माना है। आज सब कुछ डिजिटल हो चुका है। प्यार डिजिटल, यार डिजिटल, सारे नाते रिश्तेदार डिजिटल, दिल का हर जज्बात डिजिटल, हो गया अखबार डिजिटल। आजकल तो ये कहानी है, हर व्यक्ति अपने आप में व्यस्त है। हर व्यक्ति अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है। आज के दौर में हर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति की टांग खींची जाती है। उस समय पहले